और चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। ड्रग डिपार्टमेंट से जल्द ही इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। जी हां, ये कोई हमारा दावा नहीं बल्कि औषधि नियंत्रक संगठन में छवि सुधारने के लिए चली है बड़ी कवायद की बानगी। इस नई कवायद के बाद न सिर्फ फील्ड में अफसरों के मनमाने इंस्पेक्शन सैंपलिंग पर अंकुश लगेगा बल्कि पूरे जांच के काम में पारदर्शिता भी आएगी। आखिर क्या है ड्रग डिपार्टमेंट में शुद्धिकरण की मशक्कत और फील्ड में इसका क्या आएगा असर, देखिए फर्स्ट इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ड्रग डिपार्टमेंट की कार्यशैली किसी से छिपी नहीं है, चाहे फील्ड में जांच के नाम पर मनमानी हो या फिर चौथ वसूली। ड्रग ऑफिसर अपनी कार्यप्रणाली को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन पिछले दिनों कई मामलों में छवि खराब होने के बाद अब खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय एक्टिव मोड में है। फील्ड में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने और पारदर्शी तरीके से काम के लिए रिस्क बेस्ड रैंडमाइज्ड सैंपलिंग सिस्टम डेवलप किया गया है। खुद औषधि नियंत्रण आयुक्त सुनील शर्मा इसके मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसके लागू होने के बाद फील्ड में डीसीओ मनमाने इंस्पेक्शन सैंपलिंग नहीं कर पाएंगे। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट पर 3 जिलों में शुरू की जा रही है नई व्यवस्था। रिस्क बेस्ड रैंडमाइज्ड सैंपलिंग सिस्टम के जरिए अधिकारियों को डेली टास्क मिलेगा। जिले में कोई भी दुकान किसी भी डीसीओ को जांच के लिए आवंटित होगी, यानी फील्ड में डीसीओ का क्षेत्राधिकार और मनमानी पूरे तरीके से खत्म होगी। रिस्क बेस्ड रैंडमाइज्ड सैंपलिंग सिस्टम के जरिए बदलाव की बयान मौजूदा व्यवस्था में जिले में थाने के हिसाब से तय होता है डीसीओ का क्षेत्राधिकार, लेकिन नई व्यवस्था में थाने नहीं पूरा जिला होगा डीसीओ की टेरिटरी। डीसीओ को सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिलेगा इंस्पेक्शन और सैंपलिंग का काम। जिले में कोई भी दुकान किसी भी डीसीओ को होगी जांच के लिए आवंटित। मेडिकल वालों की बहुत शिकायतें रहती थी, इनको वो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह बहुत तंग करते हैं। हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि 3 साल में एक बार ही मेडिकल शॉप का इंस्पेक्शन करेगा और उसके बाद भी उसको जहाँ के जिसको कहेंगे इस दुकान का करना है वहीं पर हो जाएगा और उसका पूरा मालूम रहेगा कि हेड ऑफिस को कि कहाँ किसकी जांच की। तो निश्चित रूप से एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमने कोशिश की है कि इनको वाहियात परेशान ना करें। डीसीओ या जो अन्य हमारे अधिकारीगण हैं उनका भी इस तरह से कहीं पर भी कोई ये नहीं हो कि वो जाके वहाँ पे कुछ किसी शॉपकीपर या किसी रिटेलर या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कोई किसी तरह की इस तरह की हरकतें करें जो नियमानुसार नहीं है। उसी निर्देशों के तहत पूर्व से ही तय हत्था सरकार ने बजट घोषणा भी की थी कि रिस्क बेस्ड हम लोग रैंडमाइज सैंपलिंग का काम करेंगे और निरीक्षण भी उसी से करेंगे। उस पर काम लगभग पूरा हो गया है। डूइट इस पे काफ़ी काम कर रहा है। हम लोगों ने डूइट से जो सूचना चाहिए थी वो सारी की सारी हम लोगों ने उसको उपलब्ध करा दी है। प्रदेश में 55,000 दवा दुकानें चल रही हैं, जहां से ड्रग्स ऑफिसर हर साल करीब 5,000 के आसपास सैंपल उठाते हैं। लेकिन इस सैंपलिंग के अलावा फील्ड में बगैर कागजी कार्रवाई की जांच भी धड़ल्ले से चलती है, जिसके आड़ में मोटी कमाई की जाती है। लेकिन रिस्क बेस्ड रैंडमाइज सैंपलिंग सिस्टम के बाद संभवतः फील्ड में बगैर कागजी कार्रवाई के चल रहे जांच कैंपेन पर लगाम जरूर लगेगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त सुनील शर्मा की माने तो फिलहाल हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत रिस्क बेस्ड सैंपलिंग का काम जल्द शुरू किया जाएगा। इन जिलों में सामने आने वाली दिक्कतों के पुख्ता समाधान के बाद पूरे राजस्थान में नई व्यवस्था लागू होगी। पूर्व की गड़बड़ियों, जांच रिपोर्ट, शिकायतों के आधार पर तैयार हो रहा डेटा के हिसाब से ऑनलाइन तय होगा कि किस दुकान की होनी चाहिए जांच। रिस्क बेस्ड आधार पर सॉफ्टवेयर तय करेगा कि किस दुकान की कब होगी जांच। प्रदेश के सभी 114 डीसीओ को रोजाना आवंटित होगी जांच के लिए दुकानें। इन दुकानों के अलावा किसी दूसरी दुकान पर डीसीओ नहीं कर सकेंगे जांच, यानी फील्ड में डीसीओ की पूरे कामकाज के मुख्यालय तक नजर रहेगी। देखिए अभी क्या स्थिति है कि अभी डीसीओ को जो जहाँ उचित लगता है वहाँ का वो निरीक्षण और सैंपल का निर्धारण करता है। इसमें 2 चीज़ों की कमी है। एक तो ये कि जहाँ आवश्यकता है वहाँ सैंपलिंग जो एक्ट की भावना है, नियमों की भावना है, वहाँ पे सैंपलिंग या इंस्पेक्शन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। दूसरा ये और दूसरी बात ये होती है कि कहीं कहीं डीसीओ की किसी न किसी के प्रति बायसनेस जो है वो उसमें रह जाती है। इन दोनों चीज़ों को रिस्क बेस में ख़त्म कर देंगे। उसमें सैंपलिंग और इंस्पेक्शन उस शॉप का होगा जिस शॉप का एक्ट की जो भावना दी हुई है उसके अनुसार वहाँ कोई अनियमितता पूर्व में रही है या किसी तरह की कोई NSQ वहाँ मिला है, यानी नॉट ऑफ स्टैंडर्ड की ट्रक पूर्व में मिली है। औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की नई कवायद एक तरफ जहां फील्ड में मनमानी करने वाले अफसरों पर अंकुश लगाएगी, वहीं दूसरी तरफ नियमानुसार काम कर रहे दवा दुकानदारों के लिए
भयमुक्त वातावरण भी तैयार करेगी। यही वजह कि खुद फार्मासिस्ट एसोसिएशन इस नई कवायद के पक्ष में नजर आ रहा है, लेकिन उनका कहना यह है कि जिस मंशा के साथ नई व्यवस्था लागू की जा रही है उसी मंशा के अनुरूप काम होगा, तभी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बहरहाल ड्रग्स डिपार्टमेंट में राजनीतिक हस्तक्षेप भी किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में देखना यह होगा कि डिपार्टमेंट में शुद्धिकरण की कवायद धरातल पर कितनी उतर पाती है। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।